हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल इंटीग्रेटेड सत्यम यादव में। आज हम 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ में 6th क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि क्वेश्चंस हमने डिफरेंशिएशन से लिया है। और देखते हैं क्वेश्चन है y इक्वल टू ई की पावर tan इनवर्स x प्रूव करना है हमको कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 1 डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ से हमको एक बात समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब हमको डबल डेरिवेटिव चाहिए होगा। और डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब क्या होता है, वन टाइम डिफरेंशिएशन। और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि टू टाइम डिफरेंशिएशन। अब देखो, अगर डिफरेंशिएशन होना है तो हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स ही आता है। अगर कहीं पे भी अगर हमको यूज़ करना पड़ा क्या, डी अपॉन डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, अगर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन यूज़ करना पड़ा तो फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दोनों फार्मूले हम यूज़ करेंगे इसी क्वेश्चंस में। तो अब ये फार्मूले अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप इसको रिवाइज करिए पहले, उसके बाद कंटिन्यू करें चीज़ों को। चलो देखते हैं आगे। क्वेश्चन है y इक्वल टू ई की पावर tan इनवर्स x। तो क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे, y इक्वल टू ई की पावर tan इनवर्स x। y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, e की पावर tan x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ e की पावर tan इनवर्स x। कोई समस्या यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा e की पावर, देखो हमको e की पावर x का डिफरेंशिएशन आता है, ना कि e की पावर tan इनवर्स x का। अगर जो हमको फार्मूला पता है, अगर उसके अलावा अगर और कोई चीज़ लिखी है तो इसका ये मतलब होगा कि उस चीज़ को मन में लेट कर लिया जाए, ये मन में सोचो। ठीक है, तो देखो हम बोल सकते हैं कि अगर tan इनवर्स x की जगह अगर केवल x होता तो इसका आंसर क्या हो जाता है, e की पावर x, मतलब e की पावर tan इनवर्स x आंसर आ गया। ठीक है, क्या यहाँ पे tan इनवर्स x को हमने मन में सोचा था ना, तो इसीलिए उसका डिफरेंशिएशन वापस से करेंगे, मतलब डी अपॉन डी एक्स ऑफ, अगेन करेंगे किसका, tan इनवर्स x का। इसका अगेन क्यों हुआ डिफरेंशिएशन, क्योंकि इसको हमने मन में सोच रखा था इसलिए। ठीक है, आगे देखें, ये हो जाएगा e की पावर tan इनवर्स x, और ये देखो डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x। अब यहाँ पे देखो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करवा रहा है हमसे, और हमें tan इनवर्स x का डायरेक्ट फॉर्मूला पता होता है। क्या होता है फॉर्मूला, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख देंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम बोल सकेंगे कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया मेरा, e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो इसी में हम आगे देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मेरा क्या आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब है कि हमने वन टाइम डिफरेंशिएशन कर दिया है। पर हम जब प्रूविंग देख रहे हैं तो प्रूविंग हमको समझ में आना कि कम से कम 2 बार तो डिफरेंशिएशन होना ही चाहिए, और हो भी रहा है क्योंकि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखा है 2 टाइम्स डेरिवेटिव के लिए। थोड़ा सा यहीं से प्रूविंग वाला क्वेश्चन है तो हम थोड़ा सा यहीं से ध्यान रखेंगे कि प्रूविंग करते समय, सॉरी जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते समय हम प्रूविंग तरफ बहुत ध्यान रखेंगे। तो देखो प्रूविंग अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम अगर इधर भेज दें तो कुछ कुछ प्रूविंग के जैसा मैच हो रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई की पावर tan इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। किसी को कोई समस्या नहीं होगी यहाँ तक। आगे देखो, अब देखो ये दोनों वेरिएबल हैं, ये भी क्या है एक वेरिएबल है, ये भी क्या है वेरिएबल है। जब इन लोगों का डिफरेंशिएशन होगा तो इसमें मल्टीपल रूल लगेगा। क्या होगा, मल्टीपल रूल। मल्टीपल रूल क्या होता है, थोड़ा आइडेंटिफाई किए दे रहा हूँ यहाँ पे, उसको देखो। जैसे मान लो एक टर्म फर्स्ट टर्म है, एक दूसरा टर्म है, अगर मल्टीपल में है इसका ये मतलब होगा इसमें मल्टीपल रूल लगेगा कि फर्स्ट टर्म को हम छोड़ देंगे, सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म, प्लस फिर सेकेंड टर्म को छोड़ देंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो यही क्या होता है, मल्टीपल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन में कोई भी 2 टर्म मल्टीपल में लिखे हों तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, पहले फर्स्ट टर्म को छोड़ देंगे हम, सेकंड वाले टर्म का डिफरेंशिएशन कर देंगे, प्लस फिर सेकंड वाले टर्म को छोड़ देंगे और फर्स्ट वाले टर्म का डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, तो हम ऐसे मान सकते हैं कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। तो देखो डिफरेंशिएशन क्या, तो फर्स्ट टर्म को छोड़ेंगे, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे,
और इसका डी वाई अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन अगेन होगा, तो मतलब डी अपॉन डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन होगा किसका होगा अगेन, डी वाई अपॉन डी एक्स का। आ रहा समझ में। अब देखो जो ई की पावर tan इनवर्स एक्स है, क्या यही y इक्वल टू था, तो यहाँ पे हम y लिख सकते हैं इसकी जगह, हाँ बिल्कुल। आगे देखो, सॉरी एक यहाँ पे एक थोड़ा y मिस्टेक गलत हो गया चीज़ें, अब वापस आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा है, इसमें मल्टीपल रूल लगाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे, प्लस अब सेकंड टर्म को छोड़ेंगे ना, ये वाई मिस्टेक ध्यान नहीं दिया मैंने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स को छोड़ेंगे। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब डी अपॉन डी एक्स ऑफ किसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे, और इक्वल टू ई की पावर tan इनवर्स एक्स को क्या लिख देंगे हम, वाई लिख देंगे। यहाँ तक सारी बातें क्लियर होंगी सबको। अब देखो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब देखो इसका डिफरेंशिएशन वापस होगा तो क्या हो जाएगा ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। आगे देखो प्लस ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इसी तरीके से रहेगा। अब देखो 1 का डिफरेंस, अब देखो डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 होगा, फिर डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर का होगा, तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 2x, ठीक है। और y का डिफरेंशिएशन भी क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। आई होप आप लोगों को यहाँ तक सारी बातें क्लियर होंगी, कोई भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक। आगे देखो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 2x डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये डी वाई अपॉन डी एक्स को इधर ले आएंगे तो माइनस का डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं इसी में। अब देखो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर, प्लस अगर हम यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लें, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 2x माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब देखो यही चीज़ हमको प्रूव करना था, क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। इजी क्वेश्चन था, जल्दी बन गया, आज जल्दी सॉल्यूशन हो गया इसका, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।